दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली की राजनीति में इस समय जबरदस्त हलचल मची हुई है। आप पार्टी ने दिल्ली को दलदल बना दिया। कहते हैं शराब जो होती है किसी को सड़ा करके बनाई जाती है, किसी चीज़ को गन्ने के रस से या जौ के उससे या सेव के रस से उसको सड़ा करके जब वो सिरका बन जाता उसके बाद सड़ने के बाद शराब बनती है। मगर जब से आप पार्टी आई, अरविंद केजरीवाल जी ने शराब की नीति ला करके क्या हुआ, पूरी दिल्ली को की आप पार्टी को दलदल में कर दिया। और अब वो शराब तो बन नहीं रही है, मगर शराब के उसमें स्वराज से जो नारा दिया था आप पार्टी ने स्वराज, वो स्वराज से शराब तक आ गया। जो अन्ना ने शुरू किया था वो अन्ना से लालू तक आ गया। और ये कहते थे कि लालू को के पास हम बैठेंगे नहीं, लालू के मंच पे नहीं जाएंगे। आज जो कोर्ट में हुआ है, राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसमें सारी आप पार्टी दहशत में है। राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया, ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने उनको इंस्ट्रक्ट किया है, उन्होंने मतलब वो स्वीकारा है और उन्होंने इशारा किया है, बताया है कि हमारा विजय नायर से कांटेक्ट नहीं होता था, आतिशी मार्लेना जी का और सौरभ भारद्वाज का होता था। ये बात कही उन्होंने, आतिशी मार्लेना जी का और सौरभ भारद्वाज जी का। अब आपको बता दें, मनीष सिसोदिया जी ने भी हल्का सा इशारा दिया था कि विजय नायर से हम नहीं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज कांटेक्ट रखते थे। इन्होंने भी बोला, आज जब समय ईडी ने बात कही उस समय अरविंद केजरीवाल जो थे उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी प्रेजेंट हुए थे, तब उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था इसके पहले की तारीख में कि क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, देश के लिए सब दुनिया भर अपने बयान खुद दिए थे और जब बोले थे। आज वो खामोश रहे जिस समय ये आरोप लगाया गया है कि जिस समय ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने बताया, अरविंद केजरीवाल के सोर्सेस के हिसाब से आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज इसको विजय नायर को डायरेक्ट डील करते थे और उनके कांटेक्ट पे रहते थे। उस समय अरविंद केजरीवाल जी चुप रहे और वो मौन सहमत दे रहे थे, मौन सहमत दे रहे थे। सबसे बड़ी बात थी, अरविंद केजरीवाल ने ऐसे नहीं किया, अरविंद केजरीवाल बल्कि अपना एक प्रकार से हामी भर रहे थे। इससे साफ है कि अरविंद केजरीवाल ने इशारा दे दिया है, मैं तो इन्वॉल्व था, साथ में आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज। अब आपको बता रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी अभी से नहीं, बहुत पहले से चल रही है। आज जो पोजीशन हुई थी कोर्ट में, उसमें भी हुआ था कि अरविंद केजरीवाल की वाइफ पहले पहुंच गई थी, वो अंदर थी, अंदर उन्हें कोर्ट में आने नहीं दिया गया था। जब अरविंद केजरीवाल आए हैं 11:30 पर, तब तक उन्हें बार बार बाहर, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद सुनीता जी ने कह दिया था इनको बाहर रखो, वो इनको कट करना चाहती हैं। कल के उस पर भी आतिशी मार्लेना आगे बैठना चाहती थे, मगर सुनीता केजरीवाल ने पीछे कर दिया। वो भी बहुत चालाक थी, उन्होंने क्या किया, सुनीता केजरीवाल की पीछे वाली सीटों से बैठ करके बाकायदे झांकती रही फोटो से, ताकि उनकी फ़ोटो आ जाए। अब जो पोजीशन है आतिशी मार्लेना की और उनकी सौरभ भारद्वाज की, जो स्थितियां रही हैं उसमें ये लोग बचने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए लगातार हमला भर है। इनकी जो निगाह थी वो मुख्यमंत्री पद में थी। यहाँ 2-3 बातें निखर के आ रही हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल हर हाल में पहले चाहते थे कि मुख्यमंत्री में राघव चड्ढा को, मगर राघव चड्ढा ने मौका देख करके निकल गए, बाहर निकल गए। अब वो हर हाल में सुनीता केजरीवाल जी को चाहते, इसलिए उन्होंने क्या किया, ये 2 रोड़े भी अटका दिए, सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना जो मुख्यमंत्री पद की दावे, तो ये दोनों लोग किनारे हो गए। अब आया सुनीता केजरीवाल जी का, तो संभावना ये है, ये जान रहे थे कि के कविता जी और सुनीता केजरीवाल जी, इनको आमने सामने बैठाला जाएगा।
अब ये चाह रहे हैं कि अगर सामने बैठाया जाए तो आतिशी मार लेना और ये लोग भी हो जाए। दूसरा एक कहावत है कि तेरे कूचे से हर शख्स बेआबरू हो से के निकला, कोई पहले निकला कोई बाद में निकला। केजरीवाल जी ये सोचते थे हम नहीं जा पाएंगे, सब लोग धीरे धीरे करके सब चले जाए और हम बच जाए, मगर अब आज उल्टा हो गया। जब केजरीवाल जी के जाने की नौबत आ गई तो केजरीवाल जी ने कहा कि हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब यही पोजीशन आपको बताने वहां पर है। तो जो कुएं में शराब थी, तो अब सब लोग कह रहे हैं कुएं में शराब नहीं है, ये पूरी एक कहावत है कि आज तो मैंने पी ही नहीं, ये कल का नशा है। यदि कोई दरिया शराब बन जाए तो सबको दिखा दिखा के पीऊं, आज तो मैंने पी ही नहीं, ये कल का नशा। लोग तो कहते पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई, मगर पूरी दरिया ही शराब की बना दी। ये केजरीवाल का रहा। अब आपको बताना है केजरीवाल की वजह से जो आज जो पोजीशन है उससे पूरी पार्टी में दहशत है और सारे लोग जान गए कि केजरीवाल जो हैं इनके अंदर भस्मासुर की जो हाथ की लकीरें थीं वो केजरीवाल जी में। केजरीवाल जी चाहते मेरे बाद या तो मेरी पत्नी बने या मेरा कोई परिवार से बने, नहीं तो आपको बताना है दिल्ली में कोई सरकार ना आए ताकि लोग याद करें केजरीवाल की दम थी जो इतने साल चलाया। ये केजरीवाल जी का। अब आपको बताना है वहीं ये भी है कि दिल्ली में सारे लोग कह रहे हैं और आपके कार्यकर्ता भी दबी जमान कह रहे हैं केजरीवाल का काटा हुआ पानी नहीं मांगता है, केजरीवाल का काटा हुआ। अब आपको बताना है इस खबर के बाद आतिशी जी कोर्ट में जो बाहर गई थी वो जान गई कि हमको इग्नोर किया जाए, इतनी तेज ये लोग वहां से भगे हैं। आतिशी और सौरभ भारद्वाज की पूछे नहीं, मतलब कहना नहीं चाहिए, सर मुड़ाते बोले। और सुनीता केजरीवाल जी खुश है, वो चाहती भी कि इनको। दूसरा सुनीता केजरीवाल जी का ये भी सोच है कि ये लोग किसी तरह से आतिशी चले जाए ताकि मेरी लाइन क्लियर हो जाए। और अगर ज़रूरत हुई, इन्होंने खुद अपने मन से, उन्होंने कोई लेटर नहीं भेजा था अरविंद केजरीवाल से, एक लेटर पढ़ा था कि भाजपा के लिए कुछ मत कहना, मोदी जी के लिए कुछ मत कहना, मंदिर जाना, हमारे लिए दुआ करना। ये सब आपको बताना है कि सुनीता केजरीवाल अपने लिए चाहती हैं। अब वो पति पति कहने लगी, पहले यही आप पार्टी कार्यकर्ताओं कहना, ये अरविंद कह के बुलाती थी, अब मेरे पति। तो उनकी कुर्सी की अब ये है। तो जो स्थितियां हैं उसमें साफ है, आज जिस तरह से उन्होंने सहमत दे दी, मौन रहे, खामोश रहे, तो ये दोनों लोग, इसके बाद काफ़ी लोग जाएंगे। और आपको बताना है कोर्ट ने बोला था कि आपने पार्टी को इनको पक्षकार क्यों नहीं बनाया। हो सकता पार्टी का सिंबल जाए, पार्टी का दफ्तर सीज हो, पार्टी के ऊपर जुर्माना हो, इसलिए आपको बताना है सदन पे मीटिंग हो रही। उधर कुलदीप कुमार, उन लोगों का ये है कि अंदर से आपके पार्टी के लोगों का ये भी मानना है कि ज़्यादा बेहतर होगा कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, तो आप पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी, नए आंदोलन होगी, संगठन फिर से खड़ा होगा, ये भी आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है। और जो स्थितियां है आम पब्लिक का, दिल्ली का ये कहना है ऐसे बेहतर है जेल से, शासन से, कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। क्यों नहीं हो रहा है, लोग ये जानना चाह रहे हैं। आम पब्लिक भी देश की, बंगाल में भी चाहती थी कई जगह, मगर राष्ट्रपति शासन न लगाने से पब्लिक महसूस कर रही कि गलत हो रहा, राष्ट्रपति शासन हर हाल में होना चाहिए। अब आपको बताना जेल पे बहुत बड़ा वो हो गया, जेल में अपने आप सरकार आ गई, पूरी मीटिंग। अब आप देखिए कौन, सुकेश चंद्रशेखर इनका सबसे पक्का दोस्त, विजय नायर जो पूरे किंगपिन में। अब यही एक बात आ रही विजय नायर पर कि विजय नायर को कहना है कि उनसे बात करते थे, जबकि इन्होंने समीर महेंद्रू से और साउथ लॉबी से कहा था। विजय नायर ने बाकायदे उसके प्रूफ है, ईडी के पास भी, और सब स्वीकार करते हैं कि विजय नायर मेरा ही बंदा है और ये मेरे बिहाफ पर सब काम करेंगे, सब डील करेंगे, और विजय नायर ने ही ये सब कराया। तो आप सुन लिए, विजय नायर को आतिशी जी के लिए कह देना, जबकि कुछ कह चुके। कुल मिलाकर ये सभी लोग इन्वॉल्व हैं। याद रखेगा, ऊँट की चोरी निहुड़े नुहड़े नहीं होती है, ऊँट की चोरी निहुड़े नुहड़े। एक बात और आ रही है, आप पार्टी का ये भी कहना है कि हम अकेले लड़े थे, 91 मंजिल हम अकेले लड़े थे, अकेला चलो रे।
इन्होंने जो कल जो मीटिंग की है उसमें अधिकतर लोग वही हैं जो भ्रष्टाचार पे लिप्त हैं, जो जेल वेल खेल के उस पे हैं। इसका असर बड़ा बुरा गया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त होने वालों का संगमन हुआ या परिवारवाद वालों का। ये भी आप पार्टी के लोगों का कहना, चूँकि हमारी ये छप पहले साफ सुथरी थी, इसका जो है असर बुरा होगा, ये लोगों का मानना। दूसरा, इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर के लिए बोला है कि प्राइम मिनिस्टर अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये देश के लिए ठीक नहीं। अब दिल्ली वासियों का और लोगों का क्या कहना है कि तुम मुख्यमंत्री थे, तुमने देश के लिए क्या किया? तुमने देश के लिए क्या किया? तुम रोडवेज कर्मियों के पेंशन कर देते, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए कुछ कर देते, कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवा देते, कोई बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दे, कोई मेडिकल कॉलेज। तुमने छोटे छोटे मोहल्ले क्लिनिक की वो किए। और तुमने देश के लिए क्या किया? क्या जो शराब बिकवाई वो क्या ठीक किया? लोगों को, अन्ना जैसे लोग जो शराबबंदी का विरोध करते थे, वो लोकपाल की बात कर रहे थे, स्वराज की, आप स्वराज की जगह शराब में आ गए। तो आपने जो देश के लिए क्या ठीक, इसका असर उल्टा पड़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर ठीक नहीं कर रहे हैं, देश के लिए ठीक नहीं है, ये कह के इन्होंने अपने को हाईलाइट करने। एक बात और आई है शराब घोटाले की और शराब की। वहाँ एक बात आई है कि इन्होंने कहा था डायबिटिक हैं और जो वो है 46 से नीचे चला गया शुगर लेवल। वहीं पे आपको बता रहे ईडी के उसमें उनका स्वास्थ्य की बार बार जांच हो रही थी। ये भी खबर सुनीता केजरीवाल की गलत निकली। सुनीता केजरीवाल ने जब से बोलना शुरू किया तो सारी बातें उनकी फर्जी निकल रही। उन्होंने कहा था खुलासा करेंगे, कोई खुलासा नहीं कर पाए, कुछ भी खुलासा है। उन्होंने एक लेटर के लिया, बोले केजरीवाल जी ने कहा, वो भी पता चला केजरीवाल जी ने नहीं कहा था, ना कोई स्टेशनरी भेजी, ना कोई। ये मन घड़त एक प्रकार से ड्रामा और थिएटर टाइप का हो रहा, प्रोपेगेंडा हो ये। तो इन्होंने जो स्वास्थ्य वाली बात कही थी वो भी गलत निकली। अब आपको बताना है कि वहाँ पे सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ में तैयारी हो रही है और तैयारी के साथ में आप सुकेश चंद्रशेखर वहाँ पे सारे लोग, इनके सत्येंद्र जैन और के कविता, तमाम लोग हैं, इन सब का आपको बताना है। वहीं दिल्ली वालों का ये भी कहना है आपके लोगों कि देखिए इस पार्टी में अच्छे लोग भी जो जिस लायक होता है। और एक गाना चल रहा है इस समय, दो बेचारे आशियाना ढूंढते हैं, दो दीवाने आशियाना ढूंढते हैं, एक आवदाना ढूंढते हैं। आज दिल्ली में ये गाना खूब चल रहा है, दो दीवाने इस शहर में एक आशियाना ढूंढते हैं, एक आवदाना ढूंढते हैं। ये आप समझ लीजिए। और इस समय सब जगह चर्चा में, मीम में अरविंद केजरीवाल है, मगर जो इमेज थी जो सुनीता जी ने जो वो एक अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था उनके लिए कि उनको आशीर्वाद दीजिए, उसमें सब लोगों ने, अधिकतर लोगों ने चोर, किसी ने महाचोर, इतने गंदे गंदे शब्द लिए कि इन्होंने तुरंत वापस ले लिया। तो सुनीता केजरीवाल से जितने भी पत्ते निकल रहे हैं सब फैलोड़ हो रहे हैं। ये साफ है कि पार्टी जो है ये बिल्कुल जा रही है, अस्तांचल को जात है। ये पोजीशन है कि ये पार्टी पूरी अस्तांचल को जा रही और भ्रष्टाचार ही इनको ले गया, भ्रष्टाचार ही ले गया। और विजय नायर वाला जो इन्होंने कहा है, चूँकि विजय नायर पे कह चुके हैं मेरा आदमी, मेरे उस पर उसकी बाकायदे रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। इन्होंने इसलिए आपको बताना है कि आतिशी जी भी जेल जाएंगी और सौरभ भारद्वाज, मगर ये लोग कई लोगों के राज खोलेंगे। कई लोगों ज़्यादा अच्छे रहें जो बाहर चले गए, राघव चड्ढा और मालीवाल जी, राखी बिरला जी खामोश हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे पतन, और ये आखिरी कील होगी आप पार्टी के ताबूत की। अगर आप लोगों ने कोई वो देखा है तो जाते हुए भी पार्टी हिंदुस्तान वर्ल्ड के इतिहास की ये एक ऐसी पार्टी होगी जो सबसे ज़्यादा घपलों में और सबसे जल्दी पतन होने की पार्टी कहलाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।